ऑल क्लासेज में वेलकम। मैं सतीश सर। माता दुर्गा जी 9 रूप क्यों लिए और कौन सा रूप किस समय अवतरित होकर इन तीनों लोकों में शांति लाए थे? विजयादशमी के दिन ही हम लोग दशहरा पर्व क्यों मनाते हैं, हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखें। नवमी के शुरुआती में और पहले दिन हम लोग शैलपुत्री का पूजा करते हैं। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा गया। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और नंदिनी की सवारी करते थे। प्रेम, धैर्य, इच्छा शक्ति की देवी है शैलपुत्री। अगर हम लोग शैलपुत्री की पूजा करते हैं, नवमी के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, तो समझिए कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएंगे और सुख शांति समृद्धि आते हैं। और दूसरा रूप है दुर्गा जी का, माता दुर्गा का ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी नवमी के दूसरे दिन पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म हिमालय राजा के घर में पैदा हुए थे। वह मैना के गर्भ से पैदा हुई थी। नारद जी के उपदेश पाकर भगवान शंकर को पति पाने के लिए कठिन तपस्या किए। इसी कारण उसे तपस्चारिणी भी कहते हैं या ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्म मतलब तपस्या, चारिणी मतलब आचरण करने वाले, तप का आचरण करने वाले ब्रह्मचारिणी कहलाते हैं। इसकी पूजा करने से मन विचलित नहीं होते हैं, लक्ष्य की ओर हमेशा अडिग रहते हैं मन। माता दुर्गा जी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। हम लोग नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा जी का पूजा करते हैं, माता चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा नवरात्रि के माँ दुर्गा के नब्बे रूप का तीसरा रूप है। जब चिरकाल में महिषासुर का आतंक मच गया था, आतंक बढ़ गया था, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। ईश्वर से अतुल बल पाकर महिषासुर शक्तिशाली हो गया और इस शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार करना चाह रहा था और सफल भी हो गए। स्वर्ग की देवता भयभीत हो गए, इंद्रदेव चिंतित हो गए। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाह रहे थे। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सहायता मांगी और सलाह मांगे। तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, महिषासुर को हराना कठिन है, हम सभी महादेव के शरण में जाना होगा। तो सभी देवताओं ने पहले जगत के पालनहार विष्णु जी के पास गए। उनसे सलाह लेकर, सहमति लेकर कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास गए। महिषासुर का कहानी बताए, आतंक की कहानी सुनाई। तो महादेव क्रोध हो गए, बोले कि शक्ति का गलत प्रयोग कर रहा है महिषासुर। तो ब्रह्मा विष्णु पहले से ही क्रोध थे। इस क्रोध से तेज यानी ऊर्जा की देवी उनके मुख से प्रकट हुई और भगवान शिव ने ऊर्जा की देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्रदेव ने घंटा दिया और सभी देवताओं ने उसे अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव की अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध में ललकारा। इसके बाद महिषासुर ने चंद्रघंटा से युद्ध किया और भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिषासुर का वध हो गया, टिक नहीं पाया और तीनों लोकों में रक्षा किए और रक्षा हो भी गए। जब वध हुए तो तीनों लोकों में शांति आ गए। इसलिए चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी का दुखों को हर लेती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आते हैं। माता दुर्गा जी का चौथा रूप है कुष्मांडा। हम लोग चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा का पूजा करते हैं, माता कुष्मांडा। कुष्मांडा जब इस लोक में चारों ओर अंधकार था, अंधियारा ही अंधियारा था, कोई जीव जंतु नहीं था, तब माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की है और इसी कारण उसे कुष्मांडा कहते हैं। इसके दिव्य से, मुस्कान से और ऊर्जा से दुनिया में रोशनी आए और इसके कारण इसे कुष्मांडा भी कहते हैं। अगर हम लोग कुष्मांडा का पूजा करते हैं, ऊर्जा, स्वास्थ्य
और शक्ति में वृद्धि होते हैं। और सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण माता कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहा गया है। आदि शक्ति भी कहा गया है। हम लोग दुर्गा माता का, माता जी दुर्गा के 9वें रूप के चौथा 5वां रूप स्कंद माता का पूजा करते हैं। स्कंद माता, माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माता के कारण उसे स्कंद माता भी कहा गया है। भगवान स्कंद बचपन में इन्हीं की गोद में थे। जब इस लोकों में तारकासुर का हाहाकार मच गया था, आतंक करने लगे, तो इसी राक्षस को वध करने के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में लड़ने के लिए निपुण किया, सिखाए, और इसके लिए वो माता पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। स्कंद माता से निपुण होकर स्कंद यानी कि कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया, भीषण युद्ध किया, और तारकासुर का वध कर दिए। और स्कंद माता की पूजा करने से युद्ध कला और विद्या में आशीर्वाद मिलते हैं, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति और समृद्धि आते हैं। और भगवान माता दुर्गा जी का छठे रूप है माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए कात्यायनी भी कहते हैं। माता की सवारी सिंह है, यानी माँ कात्यायनी की सवारी शेर या सिंह है। चारों भुजा में अस्त्र शस्त्र और कमल के फूल है। महर्षि कात्यायनी ने भगवती परम्बा की उपासना की कठिन तपस्या की। इसकी इच्छा थी कि मेरे घर में पुत्री की प्राप्ति हो। तब माँ भगवती ने इनकी कठिन तपस्या सुनकर इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिए। इन्हीं कारण माता कात्यायनी कहते उन्हें। भगवान कृष्ण को अपना पति के रूप पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने उनकी पूजा की। यह पूजा यमुना नदी के तट पर की गई। इस पूजा कारण वह माँ कात्यायनी ने माँ भगवती के रूप में लिए, इसलिए माता कात्यायनी भी कहते हैं। इसकी आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ रोग, शोक और संताप और पाप का नष्ट भी हो जाते हैं। और माता दुर्गा जी का 7वां रूप है। और 7वें दिन हम लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि, जब इस लोकों में शुभ, निशुंभ, रक्तबीज नामक तीनों राक्षसों ने, तीनों दैत्यों ने हाहाकार मचा रखा था, आतंक से परेशान होकर और सभी देवताओं ने शिव जी के पास गए, समस्या ही सुनाए, समस्या से बचने के लिए उपाय मांगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को तीनों राक्षसों को वध करने के लिए कहा गया। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किए और दुर्गा का रूप धारण करके शुभ और निशुंभ का युद्ध में वध तो कर दिए, लेकिन रक्त के बीज का युद्ध करना कठिन हो गया, क्योंकि उनके रक्त गिरने से लाखों के दैत्य पैदा हो जाते थे। जैसे ही उसका वध करने के लिए माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप लिए, तो उनसे जो ब्लड निकले पृथ्वी पर गिरे, दैत्य पैदा हो गए लाखों की संख्या में। तो इसलिए उसका वध करना कठिन हो गया माँ दुर्गा जी के। इसीलिए उन्होंने अपने मुख से, अपने रोशनी से कालरात्रि की उत्पत्ति किए। और कालरात्रि ने कालरात्रि ने माता कालरात्रि जब उसको वध कर रहे थे, तो उसका खून गिरने से पहले वो अपने मुंह में भर लेती थी। एक बूंद भी उसका पृथ्वी पर गिरने से उसी के जैसा रक्त, उसी के जैसा और उसी के हूबहू दैत्य पैदा हो जाते थे। इसीलिए माँ कालरात्रि ने उसका खून पी करके दैत्य को पैदा होने से वंचित किया, और माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी वध कर दिया और तीनों लोकों में शांति हो गया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। और इसकी आराधना करने से इच्छा पूरी होते हैं और कष्टों का हरण होते हैं।
माता दुर्गा जी का 8वां रूप है महागौरी। महागौरी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वीकार कर लिए और देवी का शरीर तपस्या के कारण काला हो गए थे। तब शिव जी ने इसकी तपस्या को स्वीकार करके शिव जी ने उसे गंगा के पानी से धोया और जैसे ही धोया तो अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण हो गया। तभी से देवी का नाम महागौरी पड़ा और इस महागौरी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, तो जिसके कारण हम लोग का मन अडिग रहता है, शांति होता है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। हम लोग माता दुर्गा जी के 9वें रूप का पूजा करते हैं, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री दुर्गा जी के 9वें रूप है और माता दुर्गा जी के 9वें रूप का 9वें दिन हम लोग पूजा करते हैं सिद्धिदात्री का। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और 8 सिद्धि प्राप्त की और इससे प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री ने शिव जी को, भगवान के शिव का आधा शरीर को देवी का रूप दिया। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। इस रूप से भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ब्रह्मा जी को अब ब्रह्मांड के साथ साथ जीव जंतु का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए। इस माता के आराधना करने से यश मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलती है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है। इसीलिए हम लोग भगवान माता दुर्गा जी का 9वें रूप का भी पूजा करते हैं और 9 दिन तक लगातार यह पूजा होते रहते हैं। भगवान राम ने युद्ध में विजयी होने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर आश्विन महीना के 9वीं तक आदि शक्ति मां दुर्गा की उपासना की थी। इसी के साथ वह अपराजिता की भी पूजा की थी। राम भगवान ने 10वें दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए और लंका में जाकर भीषण युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया और रावण का वध किया और रावण के हाहाकार से, आतंक से लंका के साथ साथ पूरे तीनों लोकों में शांति दिलाए और इस दैत्यों से मुक्ति दिलाए। इसलिए हम लोग 10वीं के दिन विजयादशमी और दशहरा पर्व मनाने लगे और उसी दिन से हम लोग दशहरा पर्व मनाते हैं। और माता दुर्गा जी के यह 9वें रूप का विस्तृत रूप में यह हम लोग जान गए कि किस रूप में कौन सा पूजा करने से क्या हमें मिलती है और 9 रूप में क्यों दुर्गा जी अवतरित हुए। धन्यवाद।